नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद आखिरकार कांग्रेस ने राजस्थान में एक नया सियासी ड्रामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस अब राज्यपाल के दरवाजे पे पहुंची हुई है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन पर धरना देने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस जो नया ड्रामा कर रही है, उसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। ये कारण है जिसके कारण जो अशोक गहलोत हैं बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर विशेष सत्र की मंजूरी दे दें और सारे नियम कानून कायदे को दरकिनार करके गवर्नर हमारे साथ आ जाए। आखिरकार गवर्नर को मजबूर करने के पीछे के कोई ना कोई कारण है, जिसके कारण ये अशोक गहलोत हैं जो जल्दीबाजी में हैं। उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द विशेष सत्र बुला लिया जाए और हम बहुमत साबित करने के लिए विधायकों को रिसोर्ट से ही विधानसभा में ले जाएं और किसी तरह से हम बहुमत साबित कर लें। जो बागी गुट के विधायक हैं वो सदन में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके इस पूरे कारणों में गवर्नर अड़ंगा लगाए हुए हैं और वो सारे मामले जो हैं गवर्नर के पास पड़े हुए, उन सब में कहीं न कहीं संवैधानिक और कानूनी रास्ता है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि स्पेशल सत्र, जो विशेष सत्र बुलाया जाना है, वो नहीं बुलाया जा सकता है। उन्होंने सिर्फ नियम कायदे बताए हैं कि इन कारणों से हम स्पेशल सत्र की तत्काल अनुमति नहीं दे सकते। 2 बार हो चुका। दूसरी बार जब अशोक गहलोत की सरकार ने भेजा गवर्नर के पास, तो उन्होंने 2-3 पॉइंट रखे। अशोक गहलोत की सरकार को पूछा कि मीडिया से खबरें जो मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप बहुमत साबित करना चाहते हैं, यानी विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं सदन में, क्या ये सही है? अगर आप विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो वो एक कारण हो सकता है कि जल्दीबाजी में विशेष सत्र बुलाया जाए। अगर वो कारण नहीं है तो जो नियम है, जो कानून है, उसी के तहत आप विशेष सत्र के लिए या विशेष सत्र बुलाए जाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए कम से कम 21 दिन पहले आपको नोटिस देना चाहिए। लेकिन अगर तत्काल विशेष सत्र बुलाना जाना है तो उसका कोई एक कारण होना चाहिए, जिससे कि ये समझ में आए कि हम विशेष सत्र बुलाए जा रहे हैं तो ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी फैला हुआ है और हर जगह यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी मानसून सत्र जो बुलाया जाना है उसके लिए भी अलग से तैयारी की जा रही है। ये चर्चा चल रही है, तैयारियां चल रही है कि किस तरह से वो सत्र का आयोजन किया जाए, और आप ऐसे समय में विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। गवर्नर के इस नोट से ये तो पता चलता है कि अशोक गहलोत ने जितनी बार लेटर भेजी है, अशोक गहलोत ने जो रिक्वेस्ट किया है गवर्नर से, उसमें कहीं इन्होंने जिक्र नहीं किया कि हम विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये बार बार ये कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ये जो अशोक गहलोत और कांग्रेस का ड्रामा है, इसके पीछे राज छुपा हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पर अशोक गहलोत और कांग्रेस को हार मिली है। सबसे पहले इन्होंने स्पीकर के माध्यम से नोटिस भिजवाई बागी गुट के लोगों को, यानी कि जो कांग्रेस के बागी गुट का नेतृत्व कर रहे हैं सचिन पायलट, उनको सबसे पहले डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और उसके बाद ये 19 विधायकों को नोटिस जारी किया गया कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों न किया जाए, क्योंकि आप सीएलपी यानी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में नहीं आए हैं। इसके कारण आपको विप के उल्लंघन के दायरे में लाकर एंटी डिफेक्शन दल बदल निरोधक कानून के तहत आपको डिस्क्वालीफाई क्यों न किया जाए, इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। लेकिन जब सचिन पायलट का गुट राजस्थान हाई कोर्ट में चला गया तो उसके बाद अशोक गहलोत की पूरी पोल खुलने लगी, क्योंकि वहां नियम कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। यहाँ राजस्थान में जो विधानसभा है और उस विधानसभा में स्पीकर हैं जो कांग्रेस के हैं, उसके साथ साथ जो सरकार कांग्रेस की है वहां पर वो अपने राज्य के कानून व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह से पनिशमेंट देने के चक्कर में थी। लेकिन जब हाई कोर्ट में मामला चला गया तो वहां कानून सम्मत काम ही होगा, और उसके बाद हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी। और जब फैसला आया तो उस बीच
ये इतनी हड़बड़ी में थे कि ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई करने की बात की कि स्पीकर के किसी फैसले का कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि उस समय तक स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई करने का फैसला ही नहीं दिया था। और ऐसे में हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होनी थी आज, तो उससे पहले ही कांग्रेस को लगने लगा कि हाई कोर्ट ने जो यथास्थिति बहाल करने की बात की है उसी से हमारा कुछ न कुछ नुकसान हो चुका है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जो डिबेट चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि ये जो मामला है वो असंगति का है, असहमति का है, कि पार्टी के अंदर अगर किसी तरह की असहमति होती है, अगर पार्टी के अंदर रहते हुए कोई दूसरे पार्टी के दूसरे गुट के खिलाफ आवाज उठाता है, नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में रखा जाए या फिर उसके खिलाफ दल बदल निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जाए। ये मामला जो था वो लंबा खिंचता और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चलता तो अशोक गहलोत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। इसके लिए उन्होंने सोचा कि अभी यथास्थिति की बात जो हाई कोर्ट ने की है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपनी याचिका ही वापस ले ली। और सुप्रीम कोर्ट से जब याचिका वापस लेने की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली, क्योंकि आगे इस पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। अब फ्रेश याचिका अगर उस विवाद के लिए डालते हैं सचिन पायलट तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, लेकिन अभी यथास्थिति बरकरार है। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से कांग्रेस को हार मिली तो उसके बाद इसके पास एक ही समाधान बचता था कि जब तक बागी गुट राजस्थान से बाहर है तब तक जो 19 विधायक उनके साथ हैं, 2 विधायक को पहले बर्खास्त किया जा चुका है पार्टी से, और जो 21 विधायक अभी इन लोगों के पास हैं उनमें से अगर हटा दिया भी जाए तो अभी विशेष सत्र बुलाने के लिए इनके पास फायदा हो सकता है। ये लोग जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अभी राजस्थान के एक होटल में पड़े हुए हैं और उस होटल से बाहर निकलने के बाद समस्याएं गहलोत की शुरू हो सकती है, क्योंकि जैसे ही विधायक अपने अपने जगह पर जाएंगे उनके साथ संपर्क किया जाना शुरू होगा। और अभी जो गहलोत कैंप के कई विधायक हैं वो बाहर निकलने के बाद सचिन पायलट के खेमे में जा सकते हैं। और उसके बाद अगर राज्यपाल को ये बताते हैं, अशोक गहलोत डायरेक्टली ये कहते हैं कि विशेष सत्र विश्वास मत के लिए किया जा रहा है, तो उस समय उनको फिर विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, विश्वास सदन का हासिल करना पड़ेगा। और ऐसे में जब रिसोर्ट से बाहर आएंगे ये विधायक तो जो सचिन पायलट के गुट के 19 विधायक अभी हैं, उसके साथ साथ गहलोत गुट के जो कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, जो मौके का इंतजार कर रहे हैं और उनको अब मौका मिल चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि अभी स्पीकर जब तक सदन की कार्रवाई शुरू नहीं होती है, सत्र नहीं बुलाया जाता है, तब तक दल बदल निरोधक के तहत कानून जो बना है उसके तहत कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अशोक गहलोत दल बदल निरोधक के कानून के तहत उन पर कार्रवाई तभी करेंगे जब विशेष सत्र बुलाया जाएगा या सत्र बुलाया जाएगा। अब सत्र बुलाने के इंतजार में ये गवर्नर पर दबाव डाल रहे हैं कि सत्र बुलाया जाए और हम ये गारंटी भी न दें कि हम विश्वास मत हासिल करने के लिए सत्र बुला रहे हैं। सत्र बुलाया जा सकता है, उसमें कोई छोटे मोटे बिल पर भी चर्चा होगी और हो सकता है कि उसको पारित करवाने के लिए जो व्हिप जारी किया जाए और सचिन पायलट का पूरा गुट जो है अगर सदन की कार्रवाई में भाग न लें तो उस समय उनके ऊपर स्पीकर नोटिस जारी कर सकते हैं, उनको दल बदल निरोधक कानून के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और इसलिए ये चाहते हैं कि विश्वास मत हासिल होने से पहले इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है और उसमें विश्वास मत प्रस्ताव आता है तो विश्वास मत हासिल करने के लिए इनको उस 21 विधायक के विरोध में वोट देने के समय उनको कम से कम तो 101 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर उनके विरोध में जो विधायक हैं उनकी संख्या 2, 4, 5 भी बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में गहलोत को बहुमत साबित करना मुश्किल पड़ जाएगा। और अगर निर्दलीय विधायक जो अभी बोल रहे हैं ये कि 10 विधायक हमारे साथ हैं, उनमें से 2, 4, 5 विधायक भी अलग हो गए तो भी गहलोत
बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे और इनके अंदर ये डर बना हुआ है और इसलिए चाहते हैं कि जल्दीबाजी में सत्र बुलाया जाए और उसके बाद सत्रावसान किया जाए। फिर 6 महीने तक सत्र बुलाएं न बुलाएं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक मंत्रिमंडल से नहीं बताया जाएगा कि सत्र बुलाने की जरूरत है, राज्यपाल विशेष सत्र या फिर आगे भी रेगुलर सत्र बुलाएंगे नहीं और ऐसी स्थिति में सरकार इनकी लंबे समय तक चल पाएगी। लेकिन ये पूरा जो मिशन है इनका, ये जो चालबाजी है कांग्रेस की, वो फेल हो चुकी है और राज्यपाल ने जो 3 पॉइंट बताए हैं कि इन 3 पॉइंट का जवाब दें और सत्र बुलाने की अनुमति ले लें। अब इस पर कांग्रेस पूरी तरह से फंस चुकी है। अगर कांग्रेस ये बताती है कि हम विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं तो राज्यपाल तुरंत विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दे सकते हैं और उसके बाद उन्होंने जो कहा है कि सारे विधायकों को फ्रीडम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विश्वास मत हासिल करने के लिए सबसे पहले जो आपके विधायक हैं उनको होटल में कैद करके रख लें और उनको उनके मूवमेंट को भी बिल्कुल आप प्रभावित करें। ऐसे में कोई भी स्वच्छ लोकतंत्र में किसी भी स्तर पर बहुमत साबित करने का सही तरीका नहीं हो सकता और इन कारणों से अब अशोक गहलोत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेकर हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर अपनी सरकार चलाने में लगे हैं और दूसरी तरफ पूरे जो इस विवाद को कहीं न कहीं पब्लिक में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जो भावनात्मक मुद्दा बना रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कार्यकर्ता को भेजकर राजभवन पर दबाव बना के, यहां तक कि अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उनसे ये पूरी समस्याओं के समाधान के लिए गिड़गिड़ाया। उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरफेयर करें और ये जो चारों तरफ मीडिया के आधार पर वो दबाव बना रहे हैं अशोक गहलोत, उसके आधार पर अब बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है ये मान ले कि हम जो कांग्रेस के इंटरनल मामला, जो कांग्रेस के अंदर फाइट चल रही है, उसमें बीजेपी एक पार्टी है, जबकि बीजेपी ने शुरू के दौर से ही कह दिया है कि ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है और जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता, जब तक सचिन पायलट या तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं कर लेते या फिर वो उन्हें विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं कहते, सरकार प्रभावित नहीं होती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना वहां नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी स्तर पर कोई भी मदद वहां की सरकार को नहीं कर सकते। ये सिर्फ गिड़गिड़ा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, लेकिन इनका पूरा सियासी ड्रामा है वो अब कुछ दिनों तक ही चलेगा और जो स्थितियां अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है, अब गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच चलकर पिस जाएगी और अशोक गहलोत को अंत में बहुमत साबित करना पड़ेगा, जिसके लिए सचिन पायलट के पास पूरी योजना है और सदन में बहुमत साबित करने के समय ही 25 से 30 विधायक जो सचिन पायलट के संपर्क में हैं वो गहलोत के खिलाफ वोट करेंगे और फिर सरकार गिर जाएगी। उसके बाद सरकार किसकी बनती है या फिर वहां पर फिर से चुनाव करवाना पड़ता है, ये आगे की बात है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें सरकार बचाना गहलोत के लिए मुश्किल हो चुका है और इसलिए ये सारा जो पैतरेबाजी तमाशा कर रहे हैं उसके पीछे का कारण वही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।